आज आपके नाम से घोषणा हुआ, क्या कहिएगा? सबसे पहले जितने भी हमारे प्रेस मीडिया के जितने भी बंधु हैं सभी लोगों को मेरा नमस्कार और प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे आपके चैनल के माध्यम से दर्शकगण हैं मैं सभी को नमस्कार प्रणाम करती हूँ। और मैं यही कहना चाहती हूँ, हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी ने उन्होंने विश्वास करके मुझे चिनारी विधानसभा में ये मेरा नाम प्रत्याशी के रूप में भेजा है और मैं उनसे बहुत मुझे उम्मीद थी और उम्मीदों पर खरा, क्योंकि उन्होंने मेरे पे बहुत ही उम्मीद रखकर और मुझे नॉमिनेशन करने की मुझे प्रत्याशी के रूप में भेजा है। तो अब मेरी बारी है। तो विधानसभा के लोगों को क्या कहिएगा? अपने विधानसभा लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, सबसे पहले तो हमारे चिनारी विधानसभा के लोगों को मैं यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी और आदेश देना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए हमारे जो माननीय प्रशांत जी हैं और उनका जो विजन है, तो मैं अपने प्रशांत जी के विजन को लेकर अपने चिनारी विधानसभा में उतरूंगी और जीतने के बाद भी माननीय प्रशांत किशोर जी जो हमारे नेता हैं उनके ही विजन के ऊपर मैं काम करूंगी और क्षेत्र में लाना चाहूँगी। जैसे हमारे माननीय प्रशांत जी प्लान की बात की है, जो हमारे युवा और अभिभावकगण जो भी हैं जो प्लान के लिए बाहर जाते हैं वो प्लान हमारे बिहार में रुकेगी। शिक्षा को लेकर ये सब जो हमारे बेसिक मुद्दा है हमारे माननीय प्रशांत जी का, वो सब मैं धरातल पर उतारने की कोशिश करूँगी। अच्छा, ये बताइए विधानसभा में क्या कमी नजर आता है, क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए? देखिए, हमारे चिनारी विधानसभा में तो काफ़ी जो बहुत सारी जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि चिनारी आईटीआई कॉलेज हो और शिक्षा के ऊपर सबसे बड़ी ये कि जो हमारे कॉलेज वगैरह नहीं है जो हमारे चिनारी विधानसभा में और रोहतास और नौहट्टा प्रखंड में, क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य केंद्र भी बढ़िया होना जरूरी है, क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य केंद्र भी सही नहीं है और शिक्षा का भी तो जो महामारी है वो तो दिख ही रहा है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र होगा। और वहाँ पेयजल की भी स्थिति बहुत ही दयनीय है। जैसे हम लोग पहाड़ पे गए थे और जिस तरह से मैंने घूमा पहाड़ पे देखा तो पेयजल की भी स्थिति बहुत दयनीय है। वहाँ के लोग अभी भी सही स्वच्छ पानी नहीं पी पा रहे हैं, तो उस पर भी मेरा ये रहेगा कि नहीं, वहाँ के लोगों तक ढंग का हम लोग व्यवस्था करें पानी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। और सबसे बड़ा ये जो हमारे माननीय नेता का जो विजन है, ये प्लान को रोकना, जो हमारे रोजी रोजगार के लिए हमारे बिहार में युवा काम करेंगे, ये मेरा विजन है। महिलाओं के लेकर विशेष क्या महिला आपके लिए टिकट मिला, महिलाओं के लिए विशेष आपके लेकर किस तरफ से रहेगा? देखिए, महिलाओं के लिए एक मैं महिला हूँ तो महिलाओं की क्या कष्ट है और क्या होनी चाहिए उस पर मेरा बेसिक बहुत सारा मतलब, क्योंकि मैं देखिए महिलाओं को तो कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करूँगी और जहाँ मेरी बहन और माता को मेरी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ भी मैं उनके साथ रहूँगी। और देखिए, हमारे नेता का भी एक विजन है महिलाओं के लिए, खास करके जो 8-10 रुपये % हम लोग जो सूद का जो ये जीविका वगैरह से और भी अदर जगह से जो समूह से पैसा उठाकर हमारी महिलाओं 10% 12% को उठाती हैं, और वो हमारे माननीय नेता का जो एजेंडा है जो 4% हमारे जब सरकार बनती है तो माननीय हमारे नेता जो महिलाओं के लिए कि आप 4-5 लाख का लोन ले सकती हैं, लेकिन साल में 4 रुपये अपने मंथली के अकॉर्डिंग भरना है, तो वो भी बेसिक मेरे लिए महिलाओं के लिए खास करके ये एजेंडा है। किसानों के लिए क्या योजना रहेगी? देखिए, किसानों के लिए भी तो हमारे नेता की ही योजना, अभी देखिए मेरे लिए तो मेरे नेता ही जो 5 एजेंडा रखे हैं वो मेरे लिए काम करने के लिए बेसिक काफ़ी है, क्योंकि उन्होंने जैसे नकदी फसल के बारे में जो मनरेगा से जोड़ने का काम किया है वो मेरे लिए बहुत बेसिक मुद्दा है काम करने के लिए, और किसान के लिए सबसे अच्छा एजेंडा है ये। मैं अपने किसान भाइयों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे जितने भी किसान भाई हैं अभी तक ऐसा कोई भी बदल के ये चीज़ नहीं सोचे थे किसानों के लिए, तो मेरा ये अच्छा, एक चिनारी विधानसभा में अभी जो है बहुत सारा क्रिटिकल स्थिति था वहाँ पे। आपके जब स्वराज में ही जो है बहुत सारे लोग खड़े थे और पार्टी में अभी ऐसा नहीं है कि अगर आपको टिकट मिला तो किसी को असमंजस हो, तो ये जनता देखना चाहती है कि ये असमंजस आप लोगों में खत्म हो चुका है। देखिए, मैं पहले बताना चाहूँगी कि जैसे हमारे ये आज मुझे सिंबल मिली है, लेकिन हमारे सभी भाई बहन जैसे हमारी पूनम दीदी हो गई, सुनील भैया हो गए, भोला चौधरी जो हमारे गर्जीवान अभिभावक हैं, और भी हमारे प्रत्याशी संभावित थे 6-7 लोग, तो हम लोग सभी लोग मिलकर और हमारे भैया हैं,
तो सभी लोग मिलकर जो हम लोग प्रयास किए हैं, जो चिनारी विधानसभा में एक माहौल जनसुराज के लिए बना है, तो ये सारे हमारे भाइयों बहन की देन है। भले ही टिकट मुझे मिली है, लेकिन इसमें सभी लोग की भागीदारी है और मेरे भाई बहन हमारे साथ रहेंगे। और मैं भी ये चीज़ करती थी, क्योंकि हमारे मान लीजिए पूनम दीदी को ही मिलता या सुनील भैया को ही मिलता या भोला चौधरी जी को ही मिलता, तो मैं भी उनके साथ रहती। और ये सब जो माहौल बना है सभी लोग का देन है, सभी भाई बहन मिलकर हम लोग बनाए हैं। साथ घूम रहे थे चिनारी विधानसभा में, लेकिन अभी राम की भावी प्रत्याशी जो थे आपके साथ नहीं है, उसका रीजन? देखिए, रीजन कोई नहीं है, भैया पटना गए थे, मतलब या कहीं कोई व्यस्त होंगे, ऐसा नहीं है कि साथ नहीं है, साथ भी है बट अभी नहीं है। चिनारी विधानसभा में अभी आप वहाँ पे अभी जनसुराज पार्टी का आप एक नया चेहरा है और आप जनसुराज के लिए 2-3 महीना से पैदल मार्च कर रही है, वहाँ पे पहाड़ के तराइयों में आप जाती हैं। तो अगर वहाँ की जनता अगर आपको जितवाती है तो सबसे पहले प्राथमिकता वर्ग क्या होगा आपका? सबसे पहले वर्ग क्या करेंगे विधायक बनने के बाद? सबसे पहले देखिए, पहाड़ की बात रही तो सबसे पहले वहाँ पानी की व्यवस्था करी जाएगी। वहाँ के लोगों की पानी, जो गंदा पानी लोग पी रहे हैं, पहले नंबर पानी की व्यवस्था होगी। उसके बाद शिक्षा भी वहाँ बहुत दयनीय स्थिति में है। और स्वास्थ्य में तो स्वास्थ्य केंद्र के लिए बोली ही, क्योंकि वहाँ के लोग जिस स्थिति में, मान लीजिए किसी का ज़्यादातर तबीयत खराब हो जाता है, तो उस स्थिति में यहाँ आने के दौर में उन लोग का दम तोड़ देंगे लोग। तो वहाँ एक ढंग का स्वास्थ्य केंद्र होना जरूरी है। चेनारी में सबसे बड़ी समस्या है, रोहतास जिला में सबसे ज्यादा भीड़ अगर कहीं लगता है गुप्ता धाम में लगता है, लेकिन गुप्ता धाम में जो मौलिक व्यवस्था जिला प्रशासन, सांसद, विधायक नहीं कर रहे। अगर आप देखिए, जैसे आपकी प्रेस के माध्यम से आपने जैसे मेरे से सवाल पूछा कि आप वहाँ के लिए क्या कीजिएगा, मैं चुनाव जीत जाऊंगी। वहाँ के जितने भी, जैसे आप लोग चिनारी विधानसभा में जितने भी हमारे अभिभावक गण आए और मुझसे जिस दिन बोल दिए कि ये चीज़ होना चाहिए वहाँ पर, इस चीज़ की उस चीज पे मैं खरा उठने का काम करूंगी। दुर्गावती जिला से बहुत ऐसा वितरणी है जहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है और आधा अधूरा उसको बना के उसका उद्घाटन कर दिया गया है, लेकिन आज भी किसान पानी के लिए तरस रहे हैं और कागज और कलम से पानी जा रहा है, लेकिन धरातल पे स्पष्ट रूप से किसान के खेत में पानी, दुर्गावती जलाशय का जो वितरणी में पानी जाना चाहिए वो आज भी नहीं जा रहा है। देखिए, पहले से क्या है क्या नहीं है वो तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन अब इतना जानती हूँ, आपने जिस तरह से कहा और मैं घूमी भी तो ये चीज़ का मुझे शिकायत मिला। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जब मैं जीत कर जाऊँगी और सदन में जाती हूँ तो ये पूरा मेरा प्रयास नहीं, मैं यहाँ से देखिए वादा करके जाती हूँ कि जहाँ तक पानी हमारे किसान भाइयों को नहीं पहुँच रही हूँ वहाँ तक मैं पानी पहुँचाने के भी काम करूँगी। पहला नंबर देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने जनता को और किसान भाइयों को ये चीज़ का वादा करके जाऊँगी।